अरे ये क्या, इतनी सारी गाड़ियों को हमने यहाँ धूप में क्यों खड़ा कर रखा है? वेल, हम लोग कर रहे हैं इनका एक महा एसी टेस्ट, जिसमें हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी एसयूवी है जो अपने कैबिन को सबसे जल्दी कूल कर देती है। सो स्टे ट्यून्ड। तो जैसा मैंने बताया कि आज के इस मेगा एसी टेस्ट में हमारे पास 8 एसयूवीज हैं जिनको हमने 2 घंटे के लिए बहुत ही गर्म धूप में छोड़ दिया है, जहां हमने 40.8 डिग्री सेल्सियस तक का हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। इंजन बंद है, विंडोज रोल्ड अप है, सनरूफ शेड्स बंद रखे हैं, लेकिन अगर किसी गाड़ी में रियर विंडो पे शेड्स हैं तो उसको हमने खुला रखा है ताकि अंदर धूप आ सके। अलोंगसाइड दैट गाड़ियों को सोफिस्टिकेटेड रेस लॉजिक V-Box 3 और कुछ थर्मोकपल्स के साथ हमने रिग कर दिया है और हम करंटली इसमें 5 टेम्परेचर चैनल्स यूज कर रहे हैं। रीडिंग ली गई है एम्बिएंट टेम्परेचर, कैबिन टेम्परेचर, वेंट टेम्परेचर, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि वेंट पे कितना ठंडा रहता है, फ्रंट टेम्परेचर यानी कि ड्राइवर के कान के आसपास या फिर जहां पे आपका हेड होगा वहां के आसपास, और रियर सीट के टेम्परेचर के लिए। सबसे ज्यादा टफ पार्ट था कि इतनी गर्मी में इन गर्म गाड़ियों के अंदर जाकर के रीडिंग लेना, और क्योंकि हम वर्स्ट केस सिनेरियो को सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे थे तो हमने विंडोज को बंद रखा, इंजन्स को ऑन किया, क्लाइमेट कंट्रोल को मैनुअली रिसर्कुलेशन पे सेट किया और मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर पे सेट किया। फिर फ्रंट वेंट्स को ड्राइवर के फेस की तरफ डायरेक्ट किया गया, जबकि रियर वेंट्स को सीट के सेंटर की तरफ डायरेक्ट किया गया। फिर हमने रीडिंग लेना शुरू किया, जिसमें से सबसे पहली रीडिंग हमने 1 मिनट की आइडलिंग पे ली, जिसके बाद हमने 5 मिनट गाड़ी को ड्राइव करके रीडिंग ली, उसके बाद हमने 10 मिनट बाद और फिर 15 मिनट बाद एक फिक्स ड्राइविंग लूप में 50 to 60 kph की स्पीड के आसपास ड्राइव करते हुए रीडिंग्स ली, और लास्टली हमने एक बार फिर से 1 मिनट तक आइडल करने के बाद रीडिंग ली। एंड विद ऑल दीज थिंग्स क्लियर, अब कंपेयर करते हैं कि किस गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया, और हम चलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले आती है सिट्रॉन एयरक्रॉस। तो एयरक्रॉस इस फाइट में एक ट्रिक के साथ आती है। देखिए, इन 8 कंटेंडर्स में से वो सिट्रॉन एयरक्रॉस है जिसके टेम्परेचर की सेटिंग को आप सबसे कम टेम्परेचर पे सेट कर सकते हो, क्योंकि ये 14 डिग्रीज तक का टेम्परेचर आपको ऑफर करता है, और उसके बाद एक और लो सेटिंग है। एसी बहुत हार्ड ब्रीथ करता है। 10.9 डिग्री सेल्सियस का वेंट टेम्परेचर हमने कैप्चर किया, जो यहाँ पे मौजूद सभी कंटेंडर्स में सबसे कम है, और फ्रंट सीट्स में जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ वो था 24.9 डिग्री सेल्सियस का। एयरक्रॉस इस सेगमेंट में काफी यूनिक है, क्योंकि एक तो ये रूफ माउंटेड रियर वेंट्स के साथ आती है और इसमें आपको सनरूफ भी नहीं मिलती है। नाउ कमिंग टू द सेकंड रो, तो पीछे वैसे तो कूलिंग अच्छी है, लेकिन फ्रंट में रिकॉर्ड किए गए टेम्परेचर से काफी ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। साथ ही क्योंकि रियर वेंट्स को ऊपर रूफ पे पोजीशन किया गया है, एज अ रिजल्ट एसी यूज करते टाइम यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा नॉइज सुनाई देती है। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमने पहले भी एलिवेट की स्ट्रॉन्ग एयर कंडीशनिंग के बारे में रिपोर्ट किया है, और उम्मीद के मुताबिक होंडा ने एसी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम एसी ऑपरेशन के पहले मिनट के अंदर ही टेम्परेचर तेजी से गिरा देता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ड्राइवर के आसपास का जो टेम्परेचर था वो 5th मिनट ऑफ ड्राइविंग तक स्टेबलाइज हो गया था। हाउएवर ड्राइव करने के बाद जब हमने इसको दोबारा से आइडल किया तो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज हुआ, और वैसे तो पीछे भी कूलिंग अच्छी है, लेकिन टेम्परेचर गिरने की स्पीड फ्रंट से थोड़ी कम है। हमने Hyundai Creta को उसके N-Line वेरिएंट में टेस्ट किया है, जिसमें आपको कैबिन में ऑल ब्लैक थीम मिलती है। दूसरी Cretas में कैबिन में लाइटर कलर यूज होते हैं। नाउ कमिंग टू द टेस्ट, तो इन आइसोलेशन N-Line की जो फ्रंटल कूलिंग थी वो सेटिस्फैक्टरी थी, लेकिन ड्राइव करने के बाद जब हमने दोबारा से आइडल किया 1 मिनट के लिए, तो वहां पे टेम्परेचर लगभग 2 डिग्रीज बढ़ गया। साथ ही जो रियर सीट्स में पैसेंजर बैठेंगे उन लोगों को भी थोड़ा सा टेम्परेचर झेलना पड़ेगा। मूविंग ऑन, किया के एसी ने कैबिन को Hyundai से थोड़ा बेहतर कूल किया। इस टेस्ट में सेल्टॉस के लाइटर इंटीरियर कलर्स की वजह से कितना फर्क पड़ा है ये पता करने के लिए तो हमें एक अलग से स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन जनरली स्पीकिंग सेल्टॉस का टेम्परेचर ड्रॉप ट्रेंड भी क्रेटा जैसा ही था। फ्रंटल कूलिंग वैसे तो स्मूथ है, लेकिन किया में भी स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में फ्रंट और रियर टेम्परेचर में एक वाइड गैप है। और अब नेक्स्ट एसयूवी है महिंद्रा थार रॉक्स, जिसने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। जैसा कि हम डेटा में देख सकते हैं कि एसी की इफेक्टिवनेस 5 मिनट की ड्राइविंग के बाद सबसे अच्छी थी, और रियर सीट की कूलिंग के लिए भी ये बात वैलिड है। थार ने इवेंचुअली राइवल्स से आगे निकल के टेस्ट का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर यानी कि 25.6 डिग्रीज रिकॉर्ड किया। हाईलाइट करने वाली बात यह है कि कैबिन में यूनिफॉर्म कूलिंग है। एज अ रिजल्ट फ्रंट और रियर टेम्परेचर ड्राइविंग के पहले ही कुछ मिनटों में इवन आउट हो गए थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो देखिए मीडियोकर एसी परफॉर्मेंस स्कोडा कुशाक और उसके कजन VW टाइगून की एक कॉमन कंप्लेंट है, और इसकी वजह है आइडल के टाइम पे वीक इनिशियल कूलिंग। उसके बाद जब हम इसको 15 मिनट की ड्राइव पे लेके गए तब जाकर के कुशाक भी अपने राइवल्स के करीब पहुंची। साथ ही वैसे तो फ्रंट वेंट्स की जो थ्रो है वो अच्छी है, लेकिन जो स्प्रेड है वो काफी लिमिटेड है, और इसकी जो कूलिंग है वो भी यूनिफॉर्म है, तो फ्रंट और बैक में रन के टाइम पे ज्यादातर सिमिलर टेम्परेचर
टेम्परेचर्स ही रिकॉर्ड हुए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इस टेस्ट में कुशाक 1.5 TSI का यूज किया है। टाटा कार्स की अपने स्ट्रॉन्ग एयर कंडीशनिंग के लिए एक रेपुटेशन है और यहाँ पर हमने फीचर किया है कर्व ईवी को, जिसने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। तो जो इनिशियल कूलिंग थी वो इंप्रेसिव थी। फ्रंट में टेम्परेचर तेजी से गिरता है और ड्राइव के दौरान कंसिस्टेंटली रिड्यूस होता रहता है। एक स्ट्रॉन्ग ब्लोअर कूल एयर को कैबिन में बहुत इफेक्टिवली कैरी करता है, लेकिन वहीं पीछे कूलिंग का इफेक्ट शुरुआत में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ड्राइव करना शुरू करते हो तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगती है। अच्छा, अपनी लास्ट कार पे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देखिए, हाई राइडर इस टेस्ट की इकलौती हाइब्रिड कार है जो कि अपने कजन मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को भी रिप्रेजेंट करती है और इसके कैबिन में हमने सबसे हाईएस्ट स्टार्टिंग टेम्परेचर यानी कि 47.7 डिग्रीज रिकॉर्ड किया। लेकिन टोयोटा ने आइडलिंग के 1 मिनट में ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई और मैसिव 12 डिग्रीज का फ्रंट टेम्परेचर में ड्रॉप हमने रिकॉर्ड किया। लेकिन कूलिंग पेस ड्राइव के दौरान थोड़ा सा धीमा हो गया एंड इंटरेस्टिंगली 10 मिनट के बाद रियर टेम्परेचर फ्रंट टेम्परेचर से लगभग 1 डिग्रीज कम था। और अब एक नजर आप इस डेटा और कंक्लूजन पे भी डाल लीजिए। तो ये है सारा का सारा फ्रंट और रियर टेम्परेचर्स का डेटा जो हमने गैदर किया है। तो जल्दी से एक रिकैप करते हैं। सिट्रोन एयरक्रॉस ने लोएस्ट वेंट टेम्परेचर के साथ साथ लोएस्ट रिकॉर्डेड फ्रंट टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया। टेस्ट के एंड में लोएस्ट फ्रंट टेम्परेचर किया सेल्टॉस का था। हमने महिंद्रा थार रॉक्स में लोएस्ट रियर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। स्कोडा कुशाक का टेम्परेचर ड्रॉप सबसे धीमा था, जबकि इनिशियल कूलिंग टोयोटा हाई राइडर की सबसे स्ट्रॉन्ग रही। ये सारा का सारा डेटा जानने के बाद आप लोग हमें बताइए कि आप लोग इसमें से कौन सी मिड साइज एसयूवी पिक करेंगे और आप लोग एसी परफॉर्मेंस को कितना वेट देते हैं जब आप अपने लिए एक नई गाड़ी डिसाइड कर रहे होते हैं। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।